22 और ये ट्रैफिक और ये टाइम, मतलब 11:29 हो रहे हैं और हम यहाँ फंस गए। बहरिया टाउन दुनिया ट्रैफिक में फंस गई। 2022 में फंसी, 2023 में निकली है। देखा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा की दुनिया, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2022 से और एंड होगा 2023 पे। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ब्लॉग स्टार्ट होगा एंड होगा, जिसके दरम्यान जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करने से पहले कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्रांड न्यू ब्लॉग। पूरा शहर जो है न्यू ईयर मनाने निकल गया था। नहीं क्या कहते हैं आप? हमारी तरह सब पागल है। आप भी तो निकली हैं। तो हम भी न्यू ईयर मनाने निकले, तभी तो कह रही हूँ कि हमारी तरह सब पागल है, निकल गए। और ट्रैफिक हमें ऐसे मिलेगा, पता नहीं हम जहाँ जा रहे वहाँ इजीली पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि टूल पे भी रश होगा। कहाँ जा रहे? ये तो नहीं बता सकते हम आपको कहाँ जा रहे हैं। अभी ये हम बताएंगे जब हम पहुँच जाएंगे। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहीं समझ में आएगा कहाँ जा जब हम पहुँच जाएंगे तो बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे टर्न पता नहीं, ना ये नहीं पता, गेस करते रहो। कहीं तो जा रहे हैं। अभी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक। बस फिर जब सफर का आगाज किया तो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक और एंजॉय करते हुए अपने सफर का हमने आगाज किया। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर दिया। हल्का फुल्का आपको सुनाई दे रहा होगा, तो बस ये मैंने सोचा कि शेयर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ। और उसके बाद जब हम लोग सोचा कि टूल क्रॉस करने से पहले क्या कहते हैं, फ्यूल जो है वो डलवा लिया जाए गाड़ी के अंदर। तो बस फ्यूल डलवाने के लिए जब गाड़ी रुकी तो पेट्रोल पंप के बाद बहुत अच्छे से मार्स होते हैं, स्टोर होते हैं। तो सोचा कि कुछ स्नैक्स ले लिए जाएं, बच्चे जब साथ हो तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बस कुछ स्नैक्स लिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह लेने के बाद, और आगे आप देखिएगा कि मतलब लेने के बाद जो है हमने खूब अच्छे से क्या खूब सारी चीज़ें ले ली। और पूरे रास्ते हम इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हुए हमने आगे सफ़र किया। तो सोचा कि थोड़ा सा आपको स्टोर का जो है वो ओवरलुक दिया जाए। तो बस ऐसा था कि कॉर्नर बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये सॉफ्ट टॉयज का कॉर्नर बना हुआ था, लवली। और आगे देखिएगा मेरे लिटिल चैम की व्लॉगिंग का पार्ट। ये ले रहे चीजें शामी, ये हम चीज की दुकान है अभी। चीज की दुकान पे हम? हाँ, पीछे होके बनाओ। ये देखो चीजें बहुत है यहाँ पे, हम चीजें लेने आए हैं। और यहाँ पर फिर हम जाने वाले कहीं। बस फिर टूल क्रॉस किया और हमने रुक किया बहरिया टाउन 1 का, क्योंकि हमने सोचा पहले यहाँ देखते हैं, शायद यहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो और हम अच्छे से जो है देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि अच्छे से इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो वो इसी जगहों पर रखे जाते हैं। तो यहाँ भी बड़ी ट्रैफिक थी, क्योंकि इस वक्त तक लोग जो है वो बहरिया टाउन 1 का ही रुक कर रहे थे और कुछ लोग कर रहे थे एहतजाज। तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप उनकी बना दूँ। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, खैर। तो उसके साथ साथ इस ट्रैफिक से निकलते हुए हमने की एंट्री बहरिया टाउन 1 में, और सोचा कि आप लोगों के साथ ये जो इसका खूबसूरत सा व्यू है इसको शेयर किया जाए। जब हमने एंट्री की अंदर, तो फिर अंदर तो एक अलग ही मंजर था, एक अलग ही जो रौनक थी ना, वो कुछ इस तरह से थी। क्योंकि बहरिया टाउन 2 का जो है वो लॉन्चिंग जो है वो बहुत करीब है। तो बस जब एंट्री की तो अंदर जो है वो इस्तकबाल हो रहा था बहरिया टाउन 2 की, क्या बोलना चाहिए, लाइटिंग से, रोशनी से खूब सजावट की हुई थी उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की। और बहरिया टाउन 1 में जो है वो कुछ भी तकरीब नहीं थी, लेकिन बहरिया टाउन 2 पे जो है वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह थे। तो जब आपने एंट्री की अंदर, तो बस यहाँ से आपको एक मैसेज दिया जा रहा था कि भाई यहाँ आप गलत आ गए हैं, आपको तो बहरिया टाउन 2 जाना चाहिए।
मतलब इतनी कोई लोगों के अंदर हाइप क्रिएट कर दी गई कि क्या ही कहें आपको। तो बस, तो हम लोगों ने भी सोचा, लेकिन पहले हमने बैरियर टाउन 1 में ही कुछ थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद वहाँ का रुक किया। तो छोटा सा टाइम लैप्स मैंने सोचा कि इस सजावट का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो बस थोड़ा सा बनाया और उसके बाद हमने जब इंटर किया ही था बैरियर टाउन में, तो फिर बैरियर टाउन में बहुत सारे जो है वो प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। तो फिर हमने रुक किया आईफल टावर का और हम पहुंच गए आईफल टावर। तो आगे देखिए। आईफेल टावर को मीनारे पाकिस्तान बना दी शामी। ग्रीन कलर हुआ है ना उसपे। कितना रश है? कह रही है ये इतना रश नॉर्मली होता है या अभी कम है? नहीं, आज के लिए उतना ही होता है, नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल तो आता कौन है यहाँ पे, कौन दिखता है? गरीबों का पेरिस। चलिए पापा मम्मा, गरीबों का पेरिस, गरीबों का पेरिस। आ जाओ। अभी यहाँ से क्रॉस द लाइन फॉर एंट्री, वेटिंग फॉर एंट्री। ये देखें एंट्री पे इतना रश। और यहाँ देखिए थोड़ी सी झलक शरारती बच्ची बनी हुई किरत की। तो बस पागलों की तरह उछलती हुई, बच्चों की तरह एंजॉय करती हुई। जैसे जैसे करीब आ गए ना, ये देखें, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा है सीरियसली। मतलब दूर से तो इतना पिद्दा सा लग रहा था, चुन्ना सा था। अब जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। अभी किरत के तासुरात लेते हैं, इसको गरीबों के पेरिस आके कैसा लग रहा है। किरत, किरत, गरीबों के पेरिस आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है? मतलब सीरियस सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रही है? नहीं नहीं, दिल पेरिस पेरिस हो रही है। दुल्हन बन गई है किरत, लबे शीरी सा हो रही है, दिल पेरिस। इतने मजे का व्यू है और इतना जबरदस्त, मतलब क्या कहते हैं इसको, गरीबों का पेरिस। ये देखिए ठंड इतनी हो रही है, मजे की ठंड हो रही है। फिर आईफल टावर से निकले तो बाहर निकलते हुए मैंने कुछ शूट नहीं किया और फिर सोचा कि बाहर निकले तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ एरिया कवर कर दिया जाए, बता दिया जाए कि हम जो है बैरियर टाउन 2 के लिए निकल चुके हैं और बैरियर टाउन 2 के सफ़र के लिए दवा हैं। तो फिर आपको बताते हैं कि बैरियर टाउन 2 कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। तो आगे आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। बैरिया के लिए ट्रैफिक देखें। बैरिया तो आज बैरिया टाउन में सन्नाटा है, जहाँ पे हमेशा की तरह रश होता था। वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था। वहाँ से घूम फिर के आगे पिछले क्लिप्स देखिएगा आप। अब हम जा रहे हैं बी के, क्या था, BT बैरियर टाउन कराची तो BTK होगा ना, BTK2 नहीं, वहाँ पे भी नजर आ रहा है लेकिन उसमें इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा। कि DHA सिटी से भी आगे और क्या कहते हैं सदाबहार रेस्टोरेंट से आगे और कमांडर सिटी से आगे और हैदराबाद से करीब करीब इन्होंने कराची बना दिया। तो अब बात ये है कि बंदा वहाँ पे टूल इतना दूर है, वो टूल क्रॉस करने के बाद भी कराची खत्म नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, मतलब तो इतनी दूर तक कराची। तो हैदराबाद कब शुरू हो रहा है? इसका नाम तो मतलब, हैदराबाद मोटरवे है। नहीं, कराची हैदराबाद मोटरवे है इसका नाम। लेकिन बात ये है कि जैसे हम पहुँच गए, इनको टूल फ्री लेके जाना चाहिए और आगे जाता कराची है को भाई। तो ट्रैफिक देखें आप बस, BTK2। ये जरा मुंह पे चढ़ते हुए टाइम लगेगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है सडन से मुंह पे चढ़ जाते हैं, कुछ चीजें नहीं चढ़ पाती हैं। तो अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए। जैसे ट्रैफिक से निकलती हूँ तो फिर से आप लोगों को जान करती हूँ। VIP ट्रैक जानी वो VIP ट्रैक, इसके साथ गाड़ियां देखें कितनी थी। इतनी स्पीड में ना कछुआ भी पहुंच जाता है। हम तो कछुए की भी स्लो स्पीड पे जा रहे हैं ना, है प्लीज।
मुझे बताएं। छोटा उसमें गाड़ियाँ अच्छा फंस डॉक्टर गई। ही बता और क्या बोलना चाहिए जानी इसको, जैसे सब भेड़िया टाउन वन छोड़ के। जानी कुछ भी नहीं है, ये सब कौन लोग हैं ये बस ये पैसे हटने वाले लोग होते हैं, ब्लैकमेलर होते हैं, ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। मतलब वहाँ से इन्होंने भी बड़ी तेजी से शिफ्टिंग मारी है। बस ये ब्लैकमेल करना जानते हैं लोग। जब हम लोग वो भेड़िया टाउन 1 में एंट्री मार रहे थे तब ये वहाँ खड़े हुए थे, जब हम 2 में एंट्री मार रहे हैं तो ये यहाँ खड़े हुए। भेड़िया टाउन ने अच्छे काम भी किए, चलो हल्का फुल्का छोटा मोटा तो हो ही जाता है, और जो हुआ है तो किन किन लोगों की तस्वीरों अब पे बात क्रॉस ये है लगे कि किसी ने मलिक रियाज के नाम पे किसी को भी फाइल भेज दी तो उसमें मलिक रियाज का कसूर थोड़ी है। नहीं तो ये किन किन लोगों के ऊपर ये जो क्रॉस लगाए हुए इन्होंने, एक तो मलिक भेड़िया टाउन मुतासरीन ना, जैसे भेड़िया टाउन से लोग मुतासिर किस चीज से हो गए, मुतासरीन ना, यानी ये कोई किसी से जो है मतलब अभी तो ये रास्ता सारा कच्चा पक्का, क्योंकि अभी सिर्फ कोई मतलब हादसा हो जाए या कोई उनके साथ गलत चीज हो जाए तो वो मुतासिर हो जाते हैं ना, तो मुतासरीन। चले लेट्स सी इनका एहतजाज कुछ रंग लाता है नहीं लाता है। भेड़िया टाउन सब जैसे 2 में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये लोग भी 2 में शिफ्ट हो गए और हम लोग भी 1 से 2 में आ गए। हमने एंट्री मार ली टूटे फूटे रास्ते से। देखें अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है हम किसी गांव में जा रहे हैं। यानी ये जो ट्रैक बनाया ना, ये आने वाले दौर में ये इस्तेमाल होगा ट्रैक। वो वीआईपी ट्रैक देखना था मुझे। ये देखे जरा कच्चे रास्ते से हम जा रहे हैं भेड़िया टाउन 2 और वो देखे सामने रोशनियाँ नजर आ चुकी हैं, रोशनियाँ नजर आना शुरू हो चुकी हैं, भेड़िया टाउन की रोशनी। लेकिन रोड अभी भी कच्चा है। ये देखिए असल में हम तो वो ट्रैक चेंज किया ना अपने आने के लिए, इसलिए कच्चा है, नहीं तो मेन रोड से तो हाईवे से तो पक्का है ना। तो पक्का है। ट्रैफिक का हाल आपको पिछले देख ही लिया है कितना ज्यादा था। वो देखिए BTK2, इसका शॉर्ट फॉर्म क्यों बनाया इन लोगों ने, उसको तो नहीं बनाया था कभी। भेड़िया टाउन 1 की एंट्री में सजाया हुआ है ना, उसी तरह से भेड़िया टाउन की 2 की एंट्री में भी सजा हुआ है। और लॉन्चिंग भेड़िया टाउन 2, भेड़िया टाउन कराची 2। कमेंट्री कर रहे हैं हमारे नाफे अब्दुल नाफे। पूरी जगह यहाँ पे खूबसूरत, मतलब खूबसूरत खूबसूरत है। कहते हैं ना खूबसूरती जो है वो नहीं भेड़िया टाउन वाला ढूंढ ढूंढ के लाता है। लेकिन परसेंट काम कहाँ पूरा हुआ ये दिखाओ। आप देख ले 40% वो शायद सजावट को बोला हुआ। 40% उसने लाइटें लगाई हैं पूरे। बस 40% जो काम हुआ हुआ है वो डेकोर करने में उसने किया है, बाकी अभी कुछ भी नहीं हुआ हुआ। आई गेस कुछ भी नहीं है, कोई एक बिल्डिंग भी नहीं कहीं नजर आ रही है, एक अपार्टमेंट जो होता है वो भी नहीं दिख रहा है कहीं। अब हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है पता नहीं। हम लगे हुए बस जाने। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ हमें इजीली मिल जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ गाड़ी खड़ी, इतनी दूर पार्किंग है। हम लोग देखें यहाँ ये पार्किंग खंडर पार्किंग। और ना आज हम नए तरीके से शॉर्टकट मारने वाले, क्योंकि वापसी जाने के लिए ना बड़ा खतरनाक सा रास्ता था। खतरनाक बोले इस तरह कि बड़ी दूर वापस जाना पड़ता ना, तो हमने देखे शॉर्टकट कैसे निकाला। ये देखिए उप्स, खतरनाक तरीके से बीच में से हमने शॉर्टकट मारा। बचपन की तरह ना क्लाइंबिंग करते हुए। अब पैदल चले खूब सारे पैदल चले। जो आए होंगे ना उनको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो सर्दी इतनी है ठंडी कि बोलते बोलते मुझे जो है वो सांस मेरा फूल रहा है। यहाँ से कितने निकलेंगे काम होगा। आप तो इसी में सर्दी लग रही है।
तो ये 40% काम फुटपाथ बनाई है, सड़क बनाई है, ये देखें। और इतनी सारी सजावट की है। दिस इज द 40% ऑफ बेरिया टाउन 2 का काम। ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेटर में चला रही है तो इसलिए 40% में नहीं आता ना। सर्दी लग रही है, कांपती भी आवाज में, सब व्लॉगिंग करती भी हो। ये अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने जगह जगह बनाए हुए बड़े खूबसूरत से। ये सजावट बड़ी वीआईपी की है जो बात है। किरत को दिखाओ, किरत को ना, किरत को सर्दी लग रही है, शॉल लाना भूल गई अभी अपने आपको दुपट्टे में लिपेट रही है। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने इतने जो है ना, मतलब क्या बोलने से, ये मोटा फैब्रिक पहना है। मैं तब भी फम्बलिंग कर रही हूँ बोलते बोलते, ठंड की वजह से। माय गॉड, फम्बलिंग कर रही हैं आप? तो सर्दी की वजह से कांप रही हूँ और बोलते बोलते आवाज में कपकपाहट आ रही है। गलत जा रहा है। जैसे अवाम का ना, पाकिस्तानियों का अलमिया है ये। जा रहा हो तो उसके पीछे, हाँ ये सही जा रहा हो, अब ये नहीं खुद भी देखें। खुद नहीं देखेंगे, एक कोई जा रहा है ना, गलत जा रहा है, भले उसके पीछे पीछे जा रहा है, वो वापिस आ रहे हैं। किरत प्लीज से समथिंग कि वो वापिस आ रहे हैं, अब क्या करना है? वो भी हमारे घर पे चलेगा। किरत पागल। ऐसे ना, एक हमारी दोस्त थी, उसने बनाया था। ज़्यादा देर तो हम रुके नहीं, लेकिन फिर सोचा कि कॉन्सर्ट तो आप लोगों को दिखाया जाए कि किस तरीके का चल रहा था। इतना रश नहीं था, तो फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो उसको कैप्चर किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि भाई देखें इस तरीके का कॉन्सर्ट चल रहा था। लेकिन हमारी बेल लगी हुई कि कॉन्सर्ट में एंट्री जो आतिफ असलम की थी वो हमारे निकलने के बाद हुई, और हम फिर बाहर निकल के बुरी तरीके से फंस गए। आगे देखिएगा हमारे साथ क्या हुआ है यहाँ से बाहर निकलने के बाद। बस ऐसे हल्का सा मैंने इसको शूट किया। ये पूरा राउंड है और वो वहां तक पूरा राउंड। डिफरेंट फूड स्टॉल्स, फूड कोर्ट में इतना रश कॉन्सर्ट में नहीं है जितना यहाँ है। ओके, वहीं चलते हैं। रश तो सब जगह है, सब जगह है। इस हलीम को वो याद नहीं है, छोटी सी थैली में भर के कोने से फाड़ के स्कूल वाली, कभी नहीं खाई मैंने स्कूल हलीम। वाली हलीम याद है? मैंने हलीम नहीं खाई कभी। मुझे 2 रुपए की थैली मिलती थी। 2 रुपए की हम 2 रुपए वाले 2 के बच्चे नहीं है। 2 रुपए की थैली मिलती थी, उसको एक कोने से जो है ना गुब्बारा बना हुआ था, हमारे उसको दौर में फाड़ 2 के रुपए की पूरे नहीं रास्ते मिलती थी। को स्क्यूज करते हुए मुंह से खाते हुए आते थे। 2 रुपए की हमारे जमाने में नहीं मिलती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, वो हलीम याद आ गया, स्कूल का दौर याद आया मुझे। बुरा हाल। हम तो अंदर से वापस आ गए क्योंकि मजे का नहीं लगा हमें, वो खामा खाई का फजूल का क्राउड था। और जब हम आए थे ये जगह बिल्कुल खाली थी, और अब देखें वाह भरी हुई है। खैर, मैं फिर से ये पहाड़ उतरने लगी हूँ। पहाड़ उतरते हुए स्लिप होती है मेरे तो सब लफ्ज भी नहीं मिल रहे। मेरा दिल कर रहा है कि हमारी जिंदगी में ट्रैफिक में फंसे हुए हम लोग 2022 और ये ट्रैफिक और ये टाइम, मतलब 11:29 हो रहे हैं और हम यहाँ फंस गए। देहरिया टाउन, ठीक है। 2022 का सबसे बुरा घंटा है ये, जो ऐसी खतरनाक ट्रैफिक में फंस गए। और बोलो बेरिया टाउन 2 जाना है। मैंने नहीं खाना इधर किसने बोला था? वो तो बेरिया टाउन 1 है, वो 2 भी चलेंगे। हाँ, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। अब हमें क्या पता था हम बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन हम वहाँ से फौरन निकलने का भी तो मैंने ही कहा ना यार, मजा नहीं आ रहा, चले फैमिलीज नहीं है। तो और छड़े छटाट क्या बोलते हैं उनको, छड़े छाट ज्यादा है। लेकिन मैं फंस गई। 2022 इन सड़कों में खत्म हो रहा है हमारा, ये देखो सारे एंजॉयमेंट। और पता है, और ये सड़कें कौन सी सड़कें, जिन सड़कों को शायद कभी कोई पूछता भी नहीं होगा। ये रास्ते वो रास्ते हैं जिन रास्ते से कोई गुजरता भी नहीं होगा। बेरिया टाउन 2 ने ना इस रास्ते की रौनक बढ़ा दी। माय गॉड, यही हो जाएगी हमारी। एक लाख
इख्तिताम भी जो है हमारे साल का इसी ट्रैफिक में होगा और आगाज भी इसी ट्रैफिक में होगा। क्या बात है। वैसे बेड सीन पे तो मैंने कल एक ब्लॉग अपलोड किया था, मुझे लग रहा है ये वाला भी बेड सीन वाला ही हो गया ब्लॉग हमारा। सोचा था फुल तफरी करेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं हुआ। ये हुआ है बस। ये टूर से निकलने के बाद हम फंस गए क्योंकि वापसी का रास्ता ही नहीं मिल रहा और सब परेशान हो गए। बैरियर टाउन से मेरे ख्याल से भाग रहे हैं। ये बैरियर टाउन से निकली भी हवा में लग रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि मतलब बैरियर टाउन की इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी, सबने बोला चलो 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 चलो, आ गई दुनिया। लेकिन जब वापस निकलना पड़ रहा है ना तो रास्ता नहीं मिल रहा और हम तकरीबन 2 घंटे पिछले पौने घंटे से इस तरह कचरे की चाल, कचरा भी इससे तेज चलता 1 होगा, घंटा उससे फंसे हुए आधा घंटा और निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि 2023 जो है वो इसी ट्रैफिक में शुरू हो जाएगा। डेट चेंज हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर। और इसी ट्रैफिक में 2023 में शामिल हो गया। इसी ट्रैफिक के अंदर रहते पिछले साल फंसे थे, अभी तक निकल नहीं सके हम। फंस गए। फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ी 2023 में। आज ना मेरे ब्लॉग में ज्यादातर ट्रैफिक और ट्रैफिक में फंसे हुए हम लोग, फंसे हुए सबा की दुनिया ट्रैफिक में फंस गई। 2022 में फंसी, 2023 में निकली है। देखे 12 बज के 4 मिनट में निकली। डेट चेंज हो चुकी है, चेंज हो चुका और हम यहाँ फंसे हुए। और ये वो सड़कें हैं जो मैं भी एग्जैक्टली कोई भी नहीं जाता और हम लोग फंस गए यहाँ पर और अब निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, पूरे 1.5 घंटे के बाद हम इस ट्रैफिक से निकले। 1 घंटे से भी ज्यादा। चलिए, हो गया। गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट मॉर्निंग 2023 की फर्स्ट मॉर्निंग और मैंने सोचा कि एंड जो है वो आज दिन रात को बहुत थक गए थे। तो ट्रैफिक ने इतना थका दिया था कि बस, क्योंकि आपने अगर मेरे पिछले क्लिप्स देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ फंसे, कैसे फंसे और कैसे निकले। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए, प्यार देने के लिए। इस साल मुझे दुगना प्यार दीजिएगा, दुगना सपोर्ट कीजिएगा और बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर। तो एंजॉय कीजिए, सबको खुश रखिए, क्योंकि आप किसी को खुश रखेंगे तो वो जो ऊपर जाते हैं ना वो आपको खुश रखेगी। तो इसी तरह से मुझे दीजिए भी इस ब्लॉग से इजाजत, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है कल स्टक होने की वजह से और बैरियर टाउन 1 और 2 दोनों का विजिट करने की वजह से। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। चाहते आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और इस शो को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि जब घर में काम चल रहा है तो एक वॉल मेरी रेडी हो चुकी है तो मैंने सोचा इसी के साथ में शूट कर लेती हूँ। तो बस इस शो को इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।